अब चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर हमारी नज़र होगी। उनके मिलिट्री बेस से लेकर उनके नेवी बेस और इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर पीओके में होने वाली हर गतिविधि पर हमारी नज़र होगी। इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है भारत सरकार ने, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, यानी कि स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इसके तहत सैटेलाइट छोड़ी जाएंगी अंतरिक्ष में और वह सैटेलाइट पाकिस्तान और चीन की निगरानी करेगी। जासूसी सैटेलाइट है जिनके माध्यम से हम चौबीसों घंटे तस्वीर ले सकते हैं चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि की। यह सिर्फ न भारत को सुरक्षा की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, बल्कि भारत को अंतरिक्ष से निगरानी करने वाले एक महाशक्ति बनाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि स्पेस बेस्ड सर्विलांस। ये सैटेलाइट का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें भारत के खुद के जासूसी सैटेलाइट, रडार, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम शामिल होंगे। ये सैटेलाइट और रडार दुश्मन देशों खासकर चीन और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर चौबीसों घंटे नजर रखेंगे और डेटा भेजेंगे। इसका मतलब अब हमारी सेना को सिर्फ जमीन और रडार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। अब हर मिसाइल लॉन्च, बॉर्डर पर हलचल और एयरक्राफ्ट मूवमेंट को सीधे अंतरिक्ष से ट्रैक किया जा सकेगा। अब आखिर कितने और कब ये सैटेलाइट छोड़े जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में पहले से सैटेलाइट नहीं है भारत के। भारत ने अपने खुद के पहले भी सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, लेकिन वो सैटेलाइट बहुत कम है। मतलब हमको रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है। अगर हमको किसी क्षेत्र का डेटा चाहिए तो वो 12 घंटे बाद मिलता है। और जो बड़े विकसित देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, उसका हर मिनट का डेटा उपलब्ध होता है उनके पास, क्योंकि उनके सैटेलाइट बहुत ज़्यादा अंतरिक्ष में छोड़े हुए हैं, तो वो रियल टाइम डेटा देते हैं। और इसीलिए हमको भी रियल टाइम डेटा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए 52 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जो कई चरणों में लॉन्च करेंगे। जिनमें से 21 सैटेलाइट तो इसरो लॉन्च करेगा और बाकी 31 सैटेलाइट 3 प्राइवेट कंपनियां लॉन्च करेगी। इस मिशन के तहत जो 52 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे उनमें से पहला सैटेलाइट 2026 की मध्य में छोड़ा जाएगा। उस सैटेलाइट को 2026 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद जो पीछे बचेंगे सैटेलाइट वो 2029 और 30 तक लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस के सैटेलाइट शामिल होंगे। ये सैटेलाइट दुश्मन की रेडियो फ्रीक्वेंसी, उनके रडार और संचार सिस्टम को पकड़ सकते हैं। इनमें से कुछ सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रल और इंफ्रारेड सैटेलाइट होंगे, जो रात में या फिर बादलों में भी दुश्मन की हर मूवमेंट को और गतिविधि को पकड़ सकते हैं। जो बादलों में या फिर कोहरे में भी दुश्मन की साफ मूवमेंट को पकड़ सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। ऐसे सैटेलाइट भी इनमें शामिल होंगे 52 सैटेलाइटों में। इस मिशन में इसरो की बड़ी भूमिका होगी और कुछ सैटेलाइट प्राइवेट कंपनियां भी बनाएगी और लॉन्च करेगी। इसके अलावा इसमें डीआरडीओ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। डीआरडीओ भी सेंसर और डेटा प्रोसेसिंग और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम में मदद करेगा। आखिर इन सैटेलाइट से भारत को क्या फायदा होगा? तो इस सैटेलाइट से चीन की सीमा पर होने वाली गतिविधि की लाइव जानकारी मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा में पाकिस्तान के लॉन्च पैड, उनके आतंकवादी कैंप और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी सपोर्ट करेगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि K6 है, वो बनकर तैयार हो चुकी है और उसका परीक्षण भी चल रहा है और वो जल्द ही नौसेना में शामिल होगी। स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मात्र एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब दुश्मन सिर्फ LOC और LAC पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी भारत की नजरों से बच नहीं पाएगा। इससे अंतरिक्ष में भारत की प्रेजेंस बढ़ेगी और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। अब भारत अपने हर क्षेत्र में, चाहे भले वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो और तीनों सेनाओं पर भी अच्छा खर्च कर रहा है, ताकि अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। नौसेना की जो नई मिसाइल है K6, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है जिससे भारत की ताकत और मजबूत होगी। इसके अलावा अब भारत आत्मनिर्भर बढ़ रहा है। ये जो सैटेलाइट है ये स्वदेशी होंगी और इसके अलावा जो भी हथियार वर्तमान में बनाए जा रहे हैं वो सारे स्वदेशी है, क्योंकि हमारे पास जो तेजस विमान है उसका पूरा ढांचा हमारे भारत में बनता है, लेकिन जो इंजन है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका अभी तक इंजन नहीं दे रहा। सिर्फ पैसे हमने दे दिए, लेकिन इंजन अभी तक एक ही आया है, बाकी इंजन आए नहीं। तो इसके लिए अब भारत ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें बना रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में? अपनी राय कमेंट से जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।